अच्छा जनाब। सो इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन अ वॉल, थ्रोज अ स्मॉल बॉल vertically upward with the velocity of that much. The ball leaves his hand with it as अच्छा okay. So the ball leaves his hand when it is at the height of that 3.1 meter above the ground. Okay, as shown. सही है। ओके, सो द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अगेन तुम्हें पता होना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब है तुमने या तो काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करनी है या तो फिर तुमने वर्क एनर्जी पावर इस्तेमाल करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, राइट। लेकिन अगर तुमसे कहीं टाइम निकलवाता है आगे तो तुम सिर्फ वो काइनेमेटिक्स से ही निकाल पाओगे, राइट। सो इन जनरल तुम्हें काइनेमेटिक्स ही यूज करनी है, तुम काइनेमेटिक्स लेके चलो, राइट। तो तुमसे कह रहा है शो दैट द बॉल रीच्ड मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड इज 4.7। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है ये वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, सही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वॉल्यूम ऊपर जाएगी वापसी नीचे आएगी, राइट। तो अगर हम देखें सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सबसे पहले तो डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 5.6, राइट। एंड वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, जीरो कॉमन सेंस वाली बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ग्रेविटी, तुम दुनिया में रह रहे हो तो धरती तुमसे प्यार करती है इस वैल्यू से, राइट। और तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास टाइम है दैट इज ऑल्सो अननोन, राइट, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, सो अब जो है अगर हम बात करें इसकी, सो इक्वेशन हम इसके अंदर लगा लेते हैं, 2a, सॉरी, लगा लेते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। सो 2a के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9.81। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो तुमने यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना है प्लीज, -9.81, राइट। और s तुम्हें ज़रूरत है उसकी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 5.6। होशियारी मत करना कि ये नेगेटिव साइन को अंदर मत पुट कर देना, उसके स्क्वायर के, वो बाहर होता है फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले बाहर होता है, राइट। तो तुम कैलकुलेटर में रखने से पहले इसको एक दफ़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 5.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, राइट। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, राइट। सो आई एम गेटिंग 1.598, ओके, 1.598। देखो उसी फारसी में यार लिख रखा है कि हाइट अबव द ग्राउंड तुमने लेनी है, सही है। कंफ्यूज मत हो जाना इसको पढ़ के कि ओ ये क्या आ रहा है, उसके अंदर 3.1 ऐड भी करना है, राइट। सो 3.1 ऐड करोगे तो 4.69 आ रहा है, 4 पॉइंट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.7, सॉरी 97 मीटर्स शोन। ओके, मूव ऑन। अच्छा, चेक करने की जरूरत तो वैसे है नहीं क्योंकि आई थिंक सो हमने सही वो किया होगा, क्योंकि आंसर सही आ रहा है, लेकिन मार्किंग देख लेते हैं। इक्वेशन तुम्हें लगाने का 1 नंबर दे रहा है और कैलकुलेशन को तुम्हें 1 मार्क दे रहा है, ओके। वैसे एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, तो उसने कहा भाई, इन जनरल दिस क्वेश्चन वाज वेल आंसर्ड, द command word show was used in this question, and so the candidate needed to explicitly present each interim step of the calculation. The subject of any equation needed to be explicitly stated as substitution of all the values clearly shown. Okay, candidate needed to choose either the upward or downward direction as positive, and then ensure that each value had an appropriate sign when substituting into the relevant symbol equation. Okay, सो तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन है हमने ये यूज की हुई है, सही है, और इसके अंदर हमने जो भी चीजें वो हमने सामने लिख रखी है। ये अगर तुम इसको बाय नेम भी लिख दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पूरा लिख दो, इस तरह से तो सही हो जाएगा, सही। आगे चलते हैं। द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सही है। तो बेसिकली अब की कहानी ये कि बॉल ऊपर से गिर रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, राइट।
सो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो थी। सो इनिशियल वेलोसिटी तुमने जीरो रख ली है, राइट। पूरा डिस्टेंस तुम निकाल चुके हो पिछले वाले पार्ट में। देखो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ये ट्रिक होती है कि जब भी अगला पार्ट करो तो पिछले वाला पार्ट कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। सही है। तो अगर कभी समझ ना आए क्वेश्चन, फंस जाओ कहीं पे, तो पिछले वाले पार्ट की हेल्प ले लो, वहां से कोई तुम हिंट पिक कर पा लोगे आराम से, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है 9.81 है, नीचे आ रही है बॉल, राइट। टाइम टेकन तुमने निकालना है। सो अगर तुम इक्वेशन यूज कर लो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। So so the displacement is 4.7. The initial velocity is 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। हाफ ए 9.81 है, टी हमारे पास है अननोन, राइट। देखो पहले जो है ना, पूरा काम कर लिया करो, सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपली, सही है। उसके बाद कैलकुलेटर उठाया करो, सही है। बाज़ बच्चे जो बेचारे मैथ्स नहीं पढ़े होते अक्सर, वो ये करते हैं कि पहले इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको वहाँ भेजेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद रूट करेंगे, सही है। तो इसमें तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम पहले एक पार्ट सिंप्लीफाई करो, फिर कैलकुलेटर उठा रहे हो, फिर एक पार्ट सिंप्लीफाई करो, फिर कैलकुलेटर उठा रहे हो, फिर आंसर के लिए कैलकुलेटर उठा रहे हो, राइट। तो इसलिए इस तरह से मत करना, बल्कि पहले सारा सिंप्लीफिकेशन करना, फिर उसके बाद जो है ना सारा सारी कैलकुलेशन करना। हाँ, अगर तुम बहुत वीक हो मैथ्स में, लाइक तुमने नहीं पढ़ले पढ़ती मैथ्स, सही है, तो फिर तुम पहले इस तरह से कर सकते हो कि पहले एक एक पार्ट को, एक एक चीज को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, राइट। अगर तुम्हें वैसे ये चीजें समझ में आती थोड़ी सी, लाइक चीजों को उधर फेंक रहे हो उधर फेंक रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में कार्टून नहीं बन रहे, तो फिर तुम डायरेक्टली पहले इसको सिंप्लीफाई करो, फिर एग्जैक्टली इसी चीज को कैलकुलेटर में डाल दो। अदरवाइज तुम कैलकुलेटर को हर पार्ट में यूज कर सकते हो, राइट। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 9.81, तो आई एम गेटिंग 0.98, 978 आ रहा है, 98 कर देते हैं। 0.98 सेकेंड, ओके। सो इन्होंने कैलकुलेशन का मार्क दे रखा है इस पूरी सब्स्टिट्यूशन पे, और आंसर का एक मार्क दे रहे हैं। अगर हम देखें सो ऑल्दो देयर वर many successive responses, a common error was to assume that the ball had a velocity of 5.6 at its maximum height, सही है। so ये initial velocity है, maximum height पे नहीं है, maximum height पे zero velocity होगी, right। weaker candidates sometimes gave the value of t squared as their final answer, forgetting that they needed to take the square root of the value। candidates needed to use 9.81 and not 10। अच्छा, कुछ होशियारों ने ये भी किया, wow। For the value of g, because substituting its value with only one significant figure lead to an accurate final answer। सही, उसने दे रखा होता है, कोई पेपर के शुरू में उसने दे रखा होता है, तो वहां से भी देख के तुम लिख सकते हो कि उसने कितने एसएफ के अंदर दिया हुआ है, उसी हिसाब से लिखना है, सही है। तो ये बच्चों वाली होशियारी नहीं कर देना। ओके, आगे चलते हैं। सो इन्होंने कहा है कि द बॉल लीव्स द मैन्स हैंड at time t equals to 0 and hits the ground at time t equals to t। Okay, fine। On the figure 3.2, sketch a graph to show the variation of the velocity v of the ball with time t from t0 to tt। Numerical value of v and t are not required। Assume that v is positive in vertically upward direction। इन्होंने इससे से बता दिया, मतलब कहने का ये कि ये बोलना चाह रहे हैं कि तुमने ग्राफ को स्टार्ट यहाँ से करना है, इस वाले कोऑर्डिनेट से, और एंड यहाँ पे करना है। ये तो तुम्हें इन्होंने बता दिए, इतनी अजम्पशन दे दी है, सही है। जब भी एक्सेस मार्क नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है तुम्हें रैंडमली जो है ना ग्राफ सिर्फ स्केच करना होता है, राइट। अब देखो 3 नंबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मार्किंग भी वो फिर नहा धो के करेंगे, सही है। तो इसलिए इसलिए जो है ना इसको हमें थोड़ा तमीज से देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम पे चलते हैं, आज उसे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मार्क कर पाते हैं। तो इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 5.6, राइट। फिर उसके बाद जब टाइम लेट से ये t1 मैं कह रहा हूँ, सही है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी है 0 एट मैक्सिमम हाइट, राइट। फिर उसके बाद बॉल ने नीचे गिरना है, सही है, बॉल ऊपर जाएगी। अच्छा, तुम्हें ये भी याद होगा कि बॉल जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला था 1.598 का, जिसको तुम निकालते हुए कंफ्यूज हो रहे थे। तो 1.559 हम कह रहे थे ऊपर जाने वाला डिस्टेंस है, और नीचे आने वाला जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास है 4.7 का, राइट। और लेट्स से वो बॉल यहाँ पे जब लैंड हुई होगी तो इसका टाइम होगा टी,
जो कि उन्होंने बता रखे हैं हमें। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो कोई भी वो वेलोसिटी होगी कि जो 5.6 से बड़ी होनी चाहिए, इतना हमें पता है। क्यों? उसकी वजह ये कि बिल्कुल बेसिक सा सेंस है कि अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे और जिस पॉइंट से लॉन्च कर रहे हो, अगर उसी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट लैंड हो रहा है, तो जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका होगा उसी वेलोसिटी से तुम्हें रिसीव होगा, प्रोवाइडेड कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, राइट? तो जिस वेलोसिटी से अगर 5.6 की वेलोसिटी से फेंकोगे तो 5.6 की वेलोसिटी से तुम्हें वापसी रिसीव होगा, अगर तुम सेम जगह पे खड़े होकर फेंक रहे हो। अगर तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, सही है, तो उसके अंदर फिर ये होगा, जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका है ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा वेलोसिटी तुम्हें रिसीव होगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे ट्रेवल करेगा तो उसको एक्सेलरेशन वाला पोर्शन ज्यादा मिलेगा बनिस्बत उसके कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो उसको डिसेलरेशन वाला पोर्शन कम मिल रहा है, राइट? तुम्हारे दिमाग से शायद बाउंसर निकल गया होगा, लेकिन तुम इसको ऐसे सोचो। लेट्स से कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया, सही है, तो 1 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ने डिसेलरेट किया क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, राइट? सो 1 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ने डिसेलरेट किया, सही है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी के अंदर कमी आ गई होगी, राइट? फिर जब वो वापसी नीचे आएगा तो 1 सेकेंड तक ही वो एक्सेलरेट अगर करता है, लाइक सेम लेवल ग्राउंड है जहां से तुम लॉन्च करो, जहां पे तुम कैच करो, अगर लेवल ग्राउंड है, तो अगर 1 सेकेंड वो डिसेलरेट कर रहा है ऊपर जाते हुए और 1 सेकेंड वो एक्सेलरेट कर रहा है नीचे आते हुए, तो इसका मतलब है इट एंड्स अप एट द सेम वेलोसिटी, राइट? लेकिन अगर उसका ऊपर जाने वाला टाइम छोटा है और नीचे वाला टाइम, नीचे आने वाला टाइम बड़ा है, लेट्स से 1 सेकेंड ऊपर जाने के लिए लगा रहा है, 2 सेकेंड नीचे आने के लिए लगा रहा है, तो वो ऊपर जाने के लिए जो एक्सेलरेट हो रहा है वो डिसेलरेट हो रहा है, सॉरी, वो कम टाइम के लिए हो रहा है। और तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही, लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो जो एक्सेलरेट हो रहा है तो ज्यादा टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, सही है। तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा होगा तो ज्यादा इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू जब वो ऊपर जा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी जो कि डिसेलरेट हो रहा है तो डिक्रीज होगी, लेकिन कम डिक्रीज होगी, राइट? सो आई होप तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा समझ में आना आना चाहिए। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से बनना चाहिए। मेरे पास एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ रैंडमली, यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ, राइट? और यहाँ से ना मैं ग्राफ इस तरह से बना लेता हूँ। अच्छा, टी मुझे वहां दिया हुआ है, तो मुझे ग्राफ को मेक श्योर करना है कि वहां तक चले जाए। तो सही है। नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सही है। अब देखो इसके अंदर 3 नंबर कहाँ देगा वो, सीधी लाइन खींचने के 3 नंबर नहीं दे रहा, बल्कि सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज देखनी है कि हमारा टाइम, हमारा जो ग्राफ स्टार्ट हुआ वो t0 है और वेलोसिटी है 5.6। मार्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है। सो देखो जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया है उससे ज्यादा वेलोसिटी पे उसने लैंड किया है, मुझे ये बात मेक श्योर करनी थी, तो इसलिए मैंने ये वाला 2 बॉक्सेस, ये एक पूरा बॉक्स आ रहा है कंप्लीट, और ये जो है ना 7 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं ऊपर, राइट? सो एक एक तो ये चीज मेरी सही हो गई, सही है। एक चीज, दूसरी चीज, ग्रेडियंट सेम रहेगा क्योंकि 9.81 का है, ये पॉजिटिव 9.81 होगा, ये नेगेटिव 9.81 होगा, राइट? तो वो तुम्हें समझ में आता है। तीसरी चीज यानी स्ट्रेट लाइन तुम्हें बननी तीसरी चीज कि तुम्हारे पास जो है जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ना, मतलब तुम्हारे पास जो ये वाला पोर्शन होगा, जो ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, ये डिफरेंट होना चाहिए। सही है। उसकी वजह ये कि तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताता है, और ऊपर जाने वाली डिस्प्लेसमेंट जो थी वो तुम्हारे पास 1.5 थी, और नीचे नीचे आने वाली जो डिस्प्लेसमेंट थी वो तुम्हारे पास थी 4.7, राइट? सो यहाँ पे वो डिफरेंस तुम्हें देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल बीच से तुमने ग्राफ कट किया होगा, वरना गलत हो जाएगा, राइट? तो ये 3 नंबर तुम्हें दे रहा होगा, राइट? देखते हैं इनकी मार्किंग की, देखते हैं क्या लिखते हैं ये। अच्छा, जब भी ना ये ग्राफ की मार्किंग दी रहे, जब भी ये ग्राफ की मार्किंग की दिया करते हैं ना, तो पता नहीं क्या फारसी लिखते हैं, जो इनको पता है और इनके खुदा को पता है, तो तुम तो समझ ही नहीं सकते उसको। तो खैर करते हैं, डी कोड करते हैं, इनकी फारसी डी कोड करते हैं, आओ। सो कहते हैं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉन जीरो स्पीड एट टी इक्वल्स टू जीरो, अ ग्रेटर स्पीड एट टी इक्वल्स टू टी। सही है। मतलब तुम्हारे पास जब ये वाली जो तुमने वेलोसिटी बनाई है वो वाली वेलोसिटी छोटी होनी चाहिए, और जो यहाँ पे जो वेलोसिटी बनाई है वो बड़ी होनी चाहिए, राइट? और वो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने 7 छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, राइट? यानी 1 बड़ा बॉक्स आ रहा है और ऊपर जो है 1 से कम बॉक्सेस आ रहे थे, राइट? सिंगल स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, ग्रेविटी 9.81 होने की वजह से। तुम ये मत कहना कि प्लीज कि 9.81 पहले पॉजिटिव में है फिर बाद में नेगेटिव हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आना चाहिए, वो एक्सीलरेशन के ग्राफ में आता है। अगर तुम एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, सही है, तो एक्सीलरेशन का ग्राफ यूं बनेगा, राइट? जब ऊपर जा रही होगी बॉल तो -9.81 होगा, और जब नीचे आ रही होगी तो +9.81 होगा, राइट? लेकिन अगर वेलोसिटी का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इस तरह से बनेगी, राइट?
तो जब यहाँ पे तुम ग्रेडियंट निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 9.81 बनेगा, यहाँ पे निकालोगे तो -9.81 बन जाएगा, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लाइन स्टार्ट्स विद पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू। अब ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने अज्यूम कर रखा है, उसने अज्यूम कर रखा है कि वर्टिकली अपवर्ड वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। तुम ग्राफ ऐसे भी बना सकते थे, तुम ग्राफ ना ऐसे भी बना सकते थे। अगर उसने ये वाली एजम्पशन नहीं की हुई होती तो ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल परफेक्ट होता, सही होता, सही है, वो गलत नहीं कर सकता था ये वाले ग्राफ को। लेकिन जो है अभी उसने चूंकि बोल दिया है कि वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव होना चाहिए, सो ये वाली वेलोसिटी हैज टू बी पॉजिटिव और दिस वन मस्ट बी नेगेटिव, राइट। सो इसलिए जो है ना उसने ये तुम्हें बता दिया हुआ है। अच्छा, आप जरा कि देखते हैं, इन्होंने यहाँ पे भी काफी लिखा होगा। तो मोस्ट कैंडिडेट्स रियलाइज दैट द वेलोसिटी वुड चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगी, याद रखना तब, सही। यानी ये भी मैं बता देता हूँ कि जब जो है, जब बॉल इधर पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट पे तो तुम्हें पता है वेलोसिटी जीरो थी, राइट। सो यानी जो ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, मैक्स हाइट, सही। यहाँ ये पिछले वाले पोर्शन में बॉल ने ऊपर ट्रेवल किया और अगले वाले पोर्शन में बॉल ने नीचे ट्रेवल किया। बच्चे ना ग्राफ को और मोशन को साथ देखते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, सही है। बिल्कुल बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता। देखो ये वाला मोशन जो है ये डाउनवर्ड है, सही है, और ये वाला मोशन जो है ये अपवर्ड है, सही है। तुम ये मत बोलना कि भाई बॉल तो ऊपर जा रही है ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, भाई वो ग्राफ है, वो बॉल नहीं है, सही है। बॉल एक एक तुम्हें दिख रहा है वो फिजिकली ऊपर जा रही है, तुम ग्राफ किसी और चीज का बना रहे हो, राइट। तो इसमें प्लीज ये मत बोलना कि बॉल ऊपर जा रही है ग्राफ नीचे आ रहा है, सही है, खैर। Okay, negative है. A common mistake was to draw a graph line so that the final speed was equal to the initial speed। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आधा ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल इस एग्जैक्टली हाफ से कट करोगे, अगर जैसे चार बॉक्सेस तुम्हें दिख रहे हैं तो एग्जैक्टली सेंटर से कट करोगे तो मसला हो जाएगा, राइट। या एग्जैक्टली अगर तुम जितने भी डब्बे हैं उनको गिन के एग्जैक्टली सेंटर से कट करोगे तो मसला हो जाएगा। अच्छा, weaker candidates sometimes drew a curved line and did not appreciate that the constant acceleration of the ball meant that the line must be a constant gradient, right? तो होशियारी मत तापना, आड़ी टेढ़ी लाइन मत बना देना, सीधी सीधी लाइन बनाना, सही। अगर हाथ कांपते हैं तो स्केल इस्तेमाल करना, वैसे बेटर ऑप्शन ये स्केल इस्तेमाल करना और शार्प पेंसिल लेके जाना, सही है। ओके, लिपस्टिक वाली से ना वो मत बनाना वरना गलत हो जाएगा, लाइन मत बनाना वरना लाइन जो है ना वो फिर गालियां देते हैं गंदी गंदी। यहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कुछ गालियां तुम्हें उन्होंने लिखी हुई होती हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं जिससे हमें फील नहीं होता इतना, खैर। सो द कैंडिडेट्स नीडेड टू इंश्योर दैट द ग्राफ लाइन वाज ड्रॉन ओवर अ फुल रेंज ऑफ टाइम, सही है। आधा जो मैंने पहले दफा ग्राफ बनाया था वो यहाँ तक मैंने बना के छोड़ दिया था, सही है। उस पर देखो वो नाराज हो रहा है। फुल रेंज ऑफ सो दैट इट कंटिन्यू ऑल द वे टू टाइम की, सही है। उसे बिल्कुल एंड तक जाना चाहिए, बीच में खत्म नहीं होना चाहिए, राइट। खैर, आगे आ जाओ। स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तुम्हें पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन तुम्हें आती है। अच्छा, और तुम्हारी आसानी के लिए बता देता हूँ कि अगर तुम्हें याद नहीं होता तो तुम इस तरह से बना लिया करो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सही है। और तुम अगर नीचे आ रहे हो, सही है, यानी तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालो, तो हमेशा तुम्हारे पास ग्रेडियंट यूज होगा। और अगर तुम ऊपर जा रहे हो, यानी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास एरिया यूज होगा, राइट। और अगर तुम्हें मैथ्स आती है तो ग्रेडियंट तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन होती है, सही है। और मैथ्स तुम्हें पता है इंटीग्रेशन होती है, राइट। सो लाइक अगर तुम मैकेनिक्स पढ़ते हो तो तुम वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ओके, अगला पार्ट। uh, the man now throws a second ball with the same velocity and from the same height. Okay. As the first ball, the mass of the second ball is greater than that the first ball. Okay, assume that the air resistance is still negligible. Okay, for the first and the second ball, compare the magnitude of their acceleration, the speed uh, with which it hits the ground. देखो, होशियारी मत करना, ये थोड़ा सा रियल लाइफ से हटके क्वेश्चन है, राइट। जाहिर बात है, तुम अगर कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिराओगे, तुम अगर कोई प्लास्टिक की बॉल ऊपर से नीचे गिराओगे, ऑब्वियसली बात है वो दोनों डिफरेंट टाइम पे नीचे पहुंचेंगी, ये हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो सिनेरियो बोल रहा है ये हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता, तो इस वजह से ना बहुत से बच्चे इसमें भंड मार देते हैं, राइट। तो इसमें होशियारी नहीं करना, थोड़ा सा सोच के करना। देखो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तुम काइनेमेटिक्स की जितनी भी इक्वेशन है अपने जहन में सोचो,
और उसमें ये सोचो कि क्या किसी भी इक्वेशन के अंदर मास आया करता है या नहीं आता। तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी भी इक्वेशन के अंदर मास नहीं आता। सही है। मास ना आने का मतलब ये है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोटा हो या पतला हो, कद्दू भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम टाइम पे नीचे गिरना है उसने। राइट। बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है ये। राइट। अगर वो यहाँ पे मास के बजाय डेंसिटी लिख देते ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, तो मास बढ़ा लो, वॉल्यूम कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, डेंसिटी इंक्रीज कर दो, जो भी करना है करो, उसने सेम टाइम पे नीचे आना है, दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम पे नीचे आना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो फिर शेप, साइज, ये सब मैटर करेंगे। राइट। ओके। सो तुम्हारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सेम रहेगी, और ये भी हमारे पास सेम रहेगी। सही। और इसको प्लीज दूसरी डायरेक्शन में मत ले जाना, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा था। अच्छा, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ओके, ये हमने ग्रेडियंट में लिख दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन आर, ओके, इक्वल है, इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो द मेजोरिटी ऑफ द, ओके, okay, majority responses were correct. The most common incorrect response was displacement. Displacement ऊपर जाते हुए आता है जब तुम एरिया निकाल लो। राइट। ग्रेडियंट का मतलब है, अच्छा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट का मतलब होता है दो क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं, यानी वाई क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी से डिवाइड होती है, और एरिया का मतलब है वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है। राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहां पे तुम्हें ना रिकॉल करते चलूंगा। अच्छा जी, पार्ट ई का वन, जिसके अंदर हमने लिखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने लगी। सो इन्होंने कहा अ कॉमन मिसकंसेप्शन वाज दैट when air resistance is negligible, the acceleration of the ball is dependent upon its mass. A significant proportion of weaker candidates believe that the second ball would have less acceleration because it had a larger mass. लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्यों। सही है। The common misconception was the second ball would hit the ground with a greater speed than the first ball because it has a larger mass. Okay. अगेन तुम मे भी कह रहे होगे कि एक्सेलरेशन बढ़ी होगी या कम हो रही होगी, तुम्हें एक चीज भारी लग रही हो, एक चीज हल्की लग रही है, तुम इसे शायद अज्यूम कर रहे होगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी तुम्हें मैंने बता दिया। खैर, चलें जी।